हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज जो वैकेंसी आई उस वैकेंसी का नाम है द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। और फ्रेंड्स इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है। आइए एक-एक करके डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड पहली वैकेंसी जो है वो अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसमें आपको S5 ग्रेड में आपको एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा, जो कि आईडीए पैटर्न यानी इंडस्ट्रियल डीए पैटर्न पे आपको इसमें लिया जाएगा। इसमें बेसिक जो है फ्रेंड वो ₹28,600 टू ₹1,15,000 की इसमें बेसिक होगी। और जहाँ तक फ्रेंड्स इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको एमकॉम चाहिए। और साथ ही साथ एमकॉम के साथ में आपको मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग कमर्शियल अकाउंट्स इंक्लूडिंग रिकॉन्सिलिएशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कैश एंड रिकॉर्ड्स। मतलब कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं कि 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस फाइनेंस एंड अकाउंट्स में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने एमकॉम कर रखा है। लाइकवाइज आपने अगर बीकॉम अगर कर रखा है, आपने एमकॉम नहीं किया है, तो आपको बीकॉम के साथ में मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आपको चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जहाँ तक टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का सवाल है तो 23 सीट इसमें टोटल आई हुई है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 5 सीट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 सीट है और अनरिजर्व के लिए 10 सीट है। और जहाँ तक फ्रेंड्स ये तो इनकी हो गई एक रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि एसेंशियल है। लेकिन इन्होंने इन्होंने डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता रखा है। तो उन्होंने बता रखा है एसीए यानी एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी आप सीए के मेंबर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपने एसएएस अगर पास कर रखा है यानी सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस अगर आपने पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मेंबरशिप आपके पास नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास अगर सीएमए की मेंबरशिप है, एसीडब्ल्यू यानी एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स टू द सरप्राइज मुझे ये नहीं पता इन्होंने कैड क्यों ले रखा है, क्योंकि ये अकाउंटेंट की पोस्ट है। जहां तक मेरे नॉलेज है कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स होती है। तो अगर ये उसी कंटेक्स्ट में बोलना चाह रहे हैं तो फिर मुझे नहीं पता ये क्यों। आप काइंडली आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं कि जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो मैं सोच रहा हूँ कि ये वही है या फिर ये कैड कोई और होती है। क्योंकि बीइंग अ सीएमए सीएस मैंने आज तक कोई कैड रिलेटेड कंप्यूटर अकाउंटिंग की मैंने कोई कोर्सेज सुनी नहीं है। हो सकती है, बट जो भी हो फ्रेंड्स आप इसे बता सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लाइकवाइज फ्रेंड जो दूसरी वैकेंसी आई हुई है वो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। इसमें आपको आइडिया पैटर्न में बेसिक ₹21,500 टू 86,000 में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। और इसमें इन्होंने बोल रखा है कि क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। और उसके साथ में इन्होंने बता रखा है कि आपके पास एमएस वर्ड एंड एक्सेल यानी कंप्यूटर में आपको जो टाइपिंग स्किल है दैट शुड बी मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट। तो अगर आपके पास ये है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें टोटल सीट 25 है। एससी के लिए 4 सीट है, एसटी के लिए 2 सीट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और अनरिजर्व के लिए 11 है। लाइकवाइज फ्रेंड एक और वैकेंसी आई है जूनियर इंस्पेक्टर S3 ग्रेड में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। बेसिक 21,500 टू 86,500 की बेसिक में। इसमें इन्होंने बोल रखा है कि आपके 12th पास आपके होने चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास परचेज में या फिर सेल ऑफ रॉ जूट में या फिर ग्रेडिंग एंड असॉर्टिंग, बेलिंग, शॉर्टेज, ट्रांसपोर्टेशन। तो इन सारी चीजों में अगर आपके पास अगर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 42 है। एससी के लिए 7 सीट, एसटी के लिए 4 सीट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 10 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है और 17 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है। और जहां तक एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड, तो अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो 30 इयर्स इसमें आपका जो है अपर एज लिमिट है। और एक चीज इन्होंने फ्रेंड एक और बता रखा है कि आपकी जो ट्रेनिंग या फिर आर्टिकलशिप वगैरह जो आपने की कर रखा है तो दैट वोंट बी काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस। तो आपको वो आर्टिकलशिप जो है या फिर इंटर्नशिप है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है या फिर आपका प्रोजेक्ट की एक्सपीरियंस है या फिर टीचिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो वो सब आपका एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो फुल टाइम आपने एम्प्लॉयमेंट किया है, जॉब किया है, चाहे किसी कंपनी में या किसी फर्म वगैरह में, तो फिर वो आपका माना जाएगा एज एन एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस से तो 30 इयर्स आपकी अपर एज लिमिट होगी। अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करोगे तो 33 इयर्स हो जाएगी। एसटी एससी से 35 इयर्स हो जाएगी और पीडब्ल्यूडी से अगर बिलोंग करते हो तो आपकी अपर एज लिमिट जो है वो आपकी 40 इयर्स की हो जाएगी।
और फ्रेंड्स जहाँ तक सिलेक्शन क्राइटेरिया का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जो आपकी सिलेक्शन की जाएगी उसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो मेन जो फ्रेंड इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होल एंड सोल आपका माना जाए तो सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी रिटन एग्जामिनेशन है। आप रिटन एग्जामिनेशन में आप अच्छे स्कोर कर सकते हो तो उसी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, इसमें फर्दर कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो और इन्होंने बता रखा है कि अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलॉन्ग करते हो या फिर ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, तो उस केस में आपको 50% मिनिमम रिटन एग्जामिनेशन में ऑब्टेन करना है। लाइकवाइज अगर आप एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी से बिलॉन्ग करते हो तो 45% आपको ऑब्टेन करना है रिटन एग्जामिनेशन में यानी सीबीटी में इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। और इन्होंने एक चीज और बता रखा है कि 1:5 के रेशियो में वे लोग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ वैकेंसी है इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, उतने लोगों को मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे। लेकिन फ्रेंड आपको टारगेट रखना है कि आपको 1:1 में ही आए, क्योंकि अगर 1:1 यानी जितनी सीट है उतनी सीट के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर्ड हो। अगर आप उससे ज्यादा अगर अगर आप पोजिशनिंग पे अगर खड़े होते हो तो फिर आप बाई लक पे खड़े हो रहे कि कुछ पर्सन जो है शायद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाए या कुछ पर्सन लोग ज्वाइन नहीं करे, तो फिर आप बेसिकली लक फैक्टर पे खेलोगे। तो इट्स बेटर कि आप जो है 1:1 रेशियो नहीं जितने नंबर ऑफ सीट है उसके अंदर आप आ जाए, ताकि आपका कोई टेंशन ही नहीं है आपके सिलेक्शन को रिलेटेड। बट उसी हिसाब से दूसरी पोस्ट है फ्रेंड जूनियर असिस्टेंट की, उसमें भी आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। उस उसके बाद फ्रेंड आपकी टाइपिंग टेस्ट की जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाएगी। इसमें भी अनरिजर्व्ड के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 50% चाहिए मिनिमम रिटन एग्जामिनेशन में। लाइकवाइज एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 45% चाहिए। और जहाँ तक टाइपिंग टेस्ट का सवाल है तो इन्होंने बोल रखा है कि मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग टेस्ट में आपको पास होनी पड़ेगी, इतने वर्ड आपको टाइप करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द टाइपिंग टेस्ट। हालाँकि अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलॉन्ग करते हो तो फिर ये घट के आपका 35 वर्ड पर मिनट हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम इन्होंने 1:5 के रेशियो में इन्होंने बोल रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग बुलाएंगे। लाइकवाइज जो अपनी थर्ड वैकेंसी जो आई है जूनियर इंस्पेक्टर की, इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट किया जाएगा और फिर उस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% आपको ऑब्टेन करना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। लाइकवाइज एसटी एससी अगर आप हो तो 45% आपको ऑब्टेन करना है। इसमें भी फ्रेंड क्राइटेरिया सेम है यानी 1:5 के रेशियो में आपको कॉल अप किया जाएगा। और फ्रेंड एक चीज इसमें यहाँ पे और इन्होंने एक चीज और बता रखा है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट जो लिया जाएगा इसके लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए उन्होंने बता रखा है कि ट्रेड टेस्ट के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाना पड़ेगा और एसटी एससी को 55% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो ही जाके फिर आप माने जाओगे कि आपने इस एग्जामिनेशन को आपने पास किया, और उसी बेसिस पे आपके फिर जो फर्दर आपकी जो है मेरिट लिस्ट वो बनाई जाएगी। और जहाँ तक अप्लाई करने का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। इनका वेबसाइट jute.corp.in, इस वेबसाइट पर जाके आप इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। और जहाँ तक एप्लीकेशन फी का सवाल है फ्रेंड तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हो तो इन दैट केस आपका जो एप्लीकेशन फी है दैट विल बी ₹250। और अगर एस टी एस सी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो फिर आपकी एप्लीकेशन फी जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और जहां तक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा यानी 120 मिनट्स का, और टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स ईच यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स आपका रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड इन्होंने पॉइंट बता रखा है कि इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको जितना क्वेश्चन आता है वो तो आप करो ही, साथ ही साथ आप थोड़ा रिस्क भी इसमें आप ले सकते हो क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो फ्रेंड एक बार आप डिटेल अपने अच्छे से आप गो थ्रू कर लो। बहुत सिंपल से इन्होंने बता रखा है, अकाउंटेंट का इन्होंने बड़ा सिंपल बता रखा है, या फिर जूनियर असिस्टेंट का बड़ा सिंपल क्राइटेरिया बता रखा है, जूनियर इंस्पेक्टर का बता रखा है। अगर आप ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो तो फिर आपको डेफिनेटली इसमें अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है फ्रेंड कि इसमें आपकी वैकेंसी जो है ये एक परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। तो इसलिए इसमें अगर आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो एक परमानेंट जॉब है, आपकी लाइफ काफी सिक्योर रहेगी और ये काफी अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। तो फ्रेंड्स एक बार डिटेल आप देख लो, अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।